हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स देखिए, हमने पिछले वीडियोस में क्या किया था। 13.1 एक्सरसाइज, 13.2 एक्सरसाइज, ठीक है। उसमें आपके पास डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक के जो रूट थे, फर्स्ट में तो क्या था, आपके पास तीन रूट थे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, जो कि तीनों आपके डिफरेंट थे और उनमें से कोई भी रूट आपका जीरो नहीं था। सेकंड केस क्या किया था आपने कि डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक का एक रूट आपका क्या था, जीरो। फिर उसके बाद हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी, के की वैल्यू फाइंड आउट की थी। के पे भी आपके पास दो केस थे, के इज इक्वल टू जीरो एंड के इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। नॉट इक्वल्स टू जीरो वाला केस कौन सा था आपका, 13.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, जब के की वैल्यू आपकी जीरो हो, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक का एक रूट जीरो हो और जो बाकी दो रूट हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, मीन्स वो दोनों रूट आपके सेम ना हो। देखो पूरा जो के इज इक्वल टू नॉन जीरो वाला केस है वो पिछली वीडियो में है, तो उसके लिए आप पिछली वीडियो पे विजिट करें, ठीक है। आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, के इज इक्वल टू जीरो वाला केस स्टडी करेंगे। तो देखो, आपके पास जब के की वैल्यू जीरो आएगी तो आपके जो जनरल फॉर्म आपको दी होगी वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, इन तीन फॉर्म में रिड्यूस होगी, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये आपका क्या होता है, इलिप्टिक सिलेंडर। जब बीच में माइनस आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका हाइपरबोलिक सिलेंडर बनेगा। ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र और आपका कॉन्स्टेंट टर्म जीरो हो जाएगी तो वो क्या बनेगी, आपकी पेयर ऑफ प्लेन्स, ठीक है। अब देखो, इसको फाइंड आउट करने का वर्किंग प्रोसीजर देखो। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट स्टेप पे क्या गिवन होगा, एक जनरल इक्वेशन गिवन होगी, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, एज यूजल जो लेके चलते हैं वही, ठीक है। क्या फॉर्म होती है आपके पास, वो ए एक्स स्क्र बी वाई स्क्र सी जेड स्क्र प्लस टू एफ वाई जेड टू जी, यहाँ पे वाई नहीं आएगा, एक्स जेड प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू यू एक्स टू वी वाई टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। इस जनरल फॉर्म को आप कंपेयर करिए, ए बी सी डी एफ जी एच इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, सेकंड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक एज यूजुअल वही, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो आप, ए माइनस लैम्डा बी माइनस लैम्डा सी माइनस लैम्डा, यहाँ एच जी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ। आपके पास क्या आएंगी, तीन वैल्यू आएंगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। आपने मान लिया लैम्डा 3 आपके पास क्या है, जीरो। तो जो वैल्यू आपकी जीरो आई है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सिस के डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करेंगे। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने मान लिया L3 M3 N3, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या बता रखा है कि इस डिटर्मिनेंट में इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप LMN से और उन इक्वेशंस को सोल्व करके आपके पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड जो स्टेप है, किन इक्वेशन को सोल्व करोगे आप, लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करोगे, जीरो, क्योंकि ओनली यही केस लेना है आपको, लैम्डा 3 इज इक्वल टू जीरो वाला केस लेना है और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ए माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो मैं इसको स्किप करती हूँ, लैम्डा को जीरो आप पुट कर लेना। तो ए इंटू इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, L3 से, एच M3 जी N3, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा आपके पास, एच L3 प्लस बी M3 प्लस जी, सॉरी जी नहीं एफ आएगा, एफ N3 इज इक्वल टू जीरो। फिर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, जी L3 एफ M3 प्लस सी N3 इज इक्वल टू जीरो। इन तीनों इक्वेशंस को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, L3 M3 एंड N3, ठीक है। अब ये वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या फाइंड आउट करोगे आप, के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो देखो, तो फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, के की वैल्यू फाइंड आउट करना, एंड के इज इक्वल टू, के की वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपकी, UL3, जो आपने ये डायरेक्शन कोसाइंस निकाले इनके मल्टीप्लाई करोगे UV W से, तो आपके पास आएगा UL3 VM3 प्लस NV3, ठीक है। इसकी जो आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो वैल्यू आपके पास जीरो आएगी, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो आएगी तो पिछले वाला केस आ जाएगा, लेकिन इस केस में आपके पास के की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। के की वैल्यू जीरो आने का मतलब, जब आप जो जनरल डिग्री की सेकंड डिग्री की इक्वेशन है उसको आप रिड्यूस करोगे तो देखो आपके पास क्या आया था, एक स्टैंडर्ड आया था, स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी, उसमें आपके पास यूनिक सेंटर होता था, लेकिन जब के की
वैल्यू 0 आ जाएगी, उस केस में आपके पास ये जो सेंटर आएगा वो सेंटर यूनिक ना कि आपके पास सेंटर लाइन आएगी, सेंटर की क्या आएगी आपके पास, लाइन आएगी सेंटर की। इसमें से किसी एक पॉइंट को चूज करके हम इस ओरिजिन को उस पॉइंट पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने के बाद आपके पास जो रिड्यूस्ड फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, इस स्टेप के बाद फिफ्थ क्या आएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म इज क्या आएगी आपके पास, लैम्डा 1 एक्स स्क्वेयर लैम्डा 2 वाई स्क्वेयर प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई। अब इसमें देखो आपके पास डी डैश क्या होगा आपका, जो बिल्कुल 13.1 एक्सरसाइज में डी डैश था वही। तो डी डैश क्या होगा आपका, डी डैश इज इक्वल टू यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्लू गामा प्लस डी, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट। सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो बता रखा है कि अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन है उसको एफ एक्स वाई जेड से नोट कर रखा है ये वाला। इसको आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। फिर क्या करोगे, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। 3 इक्वेशन आएंगी, इनको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, अल्फा बीटा गामा की। ये अल्फा बीटा की जो वैल्यू आए उनको इस इक्वेशन में पुट करना, आपके पास डी डैश आएगा। इस डी डैश की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, जिसमें आपको रिड्यूस करना था जो आपको गिवन थी सेकंड डिग्री की इक्वेशन उसको। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के लिए आपका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो यही है। इसको आप लोग ट्राई करना। एक बार एग्जाम्पल देखो इसका, देखो ये आपके पास एग्जाम्पल गिवन है। इसको आपको क्या करना है, ये शो करना है कि एक इलिप्टिक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो देखो गिवन इक्वेशन ये थी आपके पास, इसको कंपेयर करके आपने ए बी सी डी यू वी डब्ल्यू डी सब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की वैल्यू फाइंड आउट की आपने। तो एक वैल्यू देखो 0 आई, 0 वैल्यू आने के बाद जो लैम्डा इज इक्वल टू 0 है उसी के कोरस्पॉन्डिंग आप डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, इस डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की इक्वेशन बना के उससे। तो आपने क्या किया, एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन इक्वेशन को सोल्व करके। तो आपके पास एल एम एन की वैल्यू आई ये। अब एल एम एन की वैल्यू आने के बाद किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो, के की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। के की वैल्यू आपके पास क्या होती है ये, तो आपके पास के क्या आ गया, 0। के 0 आ गया, तो कौन सा केस आपका 13.3 का। अब के की वैल्यू 0 आने के बाद जो आपके पास सेंटर आएगा वो यूनिक ना कि क्या आएगी, आपके पास एक लाइन आएगी सेंटर्स की। उनमें से एक सेंटर को कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी बताया था कि जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, y के रिस्पेक्ट में करो, z के रिस्पेक्ट में करो। वो जो 3 इक्वेशन आएंगी उनको सोल्व करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गए सेंटर के कोऑर्डिनेट। सेंटर के कोऑर्डिनेट आने के बाद डी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, डी डैश की वैल्यू आ गई आपके पास है ये। तो जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो क्या बन जाएगी आपकी, ये सारी वैल्यूज को पुट करो, आपके पास क्या आ गई, ये रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई। इसमें देखो ये दोनों सिंबल क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इलिप्टिक सिलेंडर आएगा। यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ओके।